राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे। और आज है थर्सडे है आज, और डेट कल 30 थी, आज फर्स्ट डे है। मुझे याद है क्योंकि आज मेरी पूर्णमासी है, तो मैंने सुबह ही पहले है ना कैलेंडर देखा, और तब मैंने कहा चलो आज डेट मुझे याद है, आज श्योरली मुझे याद है। और मैं आज सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, YTC हैं, वो मुझे पता नहीं उन्होंने साथ में नोटिफिकेशन बेल हिट की है या नहीं की है, पर जो मेरी फैमिली से हैं, जो मुझे जानते हैं, शायद उन लोगों को नहीं पता। सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल होती है, उसके पास मतलब उसे क्लिक करो और उस पर ऑल पर हिट करो, तो आपको जो भी मेरी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और मैं शाम को 6 बजे वीडियो डालती हूँ। अगर 6 बजे कभी थोड़ा जैसे होता है काम में बिजी हूँ, नहीं डाल पाई, तो 6 से 7 के बीच में मेरी वीडियो आ जाती है। और ये देखो तनु सुबह सुबह मेरे साथ उठ जाता है और ऐसे काम बिगाड़ता रहता है। देखो क्या क्या निकाल कर आ रहा है सेफ में से। अभी देखो ये निकाल के लाया, बॉक्स निकाल लाया, ये निकाल लाया। और कल तनु को सब मिस कर रहे थे। तनु इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो कल सब तनु को मिस कर रहे थे। और इसकी फिंगर पहले से ठीक है, पर पट्टी नहीं करा के आता। ये पट्टी बिगाड़ लेता है, डॉक्टर ने भी मना कर दी कि ये बिगाड़ देता है पट्टी को, तो इसे ऐसे ही दवा लगाते रहो। पर पहले से ठीक है। देखो सब खोल खोल के रख रहा है। ये यहाँ से निकाल के ले गए और वहाँ पे रख रहे हो तुम। ये ऐसे काम बिगाड़ता है। विनीत जी गए हैं बम्बी पर, यानी जो सरकारी पानी मिलता है ना हम लोगों को खेतों में लगाने के लिए, वो काटने गए हैं। अभी आते हुए मुझे बनानी है चाय। अब बेटा तुमने यहाँ से निकाली है तो यहाँ पे रखो ना। अच्छा, मतलब पहले से वहाँ पे रखी थी, अब वहाँ पे जगह नहीं है। एक चीज पूछ रही थी दी, आप दिवाली की सफाई कब करोगे? तो भैया सफाई के नाम से मुझे तो बहुत डर लगता है, और अकेले तो मैं कर नहीं पाती, पर जितना होगा उतना मैं अकेले कर लूँगी। फिर विनीत जी की जब छुट्टी होगी तो मैं जैसे भारी भारी काम है उनके लिए साथ लगाऊंगी, तभी मेरी सफाई हो पाएगी। और अभी तो टाइम है, तो देखते हैं कब तक हो पाती है सफाई। तभी किचन में चलती हूँ, विनीत जी आते होंगे, चाय बनाऊंगी। सबसे पहले मैं साफ़ कर रही हूँ किचन में चूल्हा, जो कि सब करते हैं सुबह सुबह। कोई नहीं करता होगा तो 100 में से 1% नहीं करता होगा कोई, वैसे सभी करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बासे चूल्हे पे कोई काम नहीं करते। तो ऐसा ही कुछ मैं कर रही हूँ। और ये है हमारा भगोना, जिसमें घर का सारा दूध रहता है, और इसमें मैं कटोरी डाल के रखती हूँ, क्योंकि तनु पल पल पे दूध मांगता रहता है ना, तो पूरा भगोना उठाने में दिक्कत आती है। इसमें ना कुछ गिर गया था हमारे यहाँ ना, वो छोटी छोटी बहुत छोटी चींटी हो जाती है, तो मुझे वही लग रही थी, सबसे छोटी जो होती है वो वाली। और ये मेरे रात के कुछ बर्तन थे धुले हुए रखे थे, उन्हें मैं लगा दूँगी। और हाँ, दूध में कटोरी इसलिए डाल के रखती हूँ, तनु बार बार मांगता है ना, तो पूरा भगोना उठाने में दिक्कत हो जाती है, डर लगता है कहीं फैल ना जाए, छूट ना जाए, तो इसलिए कटोरी से निकाला और डाल दिया। तो मैंने थोड़ा दूध को गुनगुना करती हूँ पहले, और तनु के लिए थोड़ा सा निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि दूसरा दूध गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं हमेशा स्लो फ्लेम पे ही दूध को गर्म करती हूँ, जो कम से कम आधा पौना घंटा लेता है गर्म होने में, क्योंकि पूरा दूध कम से कम 2-2.5 किलो होता है हमारा, पानी मिला के 2.5-3 किलो के आसपास हो जाता है। क्योंकि प्योर दूध है, तो पूरा गाढ़ा दूध भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहता, तो जितना दूध होता है ना, तो उससे दुगने से थोड़ा कम पानी करती हूँ मैं। और आपको कोई की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं प्लॉट में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। घर पे सब सो रहे हैं, और वो बाहर वाली किट चल रही है, तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है उसकी। यहाँ पे भी आ रही होगी आपको हवा की आवाज़। तो ये मैंने डाल दी चीनी, चाय पत्ती। हमारे यहाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा पीते हैं, गांव में ज़्यादातर मीठा ही पीते हैं जो भी चाय दूध होता है। तो ये बन रही है मेरी चाय, तो हम पहले पी लेते हैं चाय, और आप सब भी पी लीजिए चाय। सुबह की है और आपको वीडियो मिलती है शाम को, तो कोई बात नहीं। और फिर मैं ये बना रही थी हैंड वॉश। ऐसा है, वैसे मैं यूज़ नहीं करती हैंड वॉश वगैरह ये सब चीज़ें। अब बेटी है ना, वो सब चीज़ देखती है, और महामारी के चलते बच्चों को ये सब चीज़ें थोड़ी यूट्यूब वगैरह पे देखते रहते हैं, तो वही ओनली मम्मी सबके घर होता है, हमारे घर नहीं है। तो मैं ना ये मैजिक हैंड वॉश मंगा लेती हूँ, वही खुद लेके आ रही थी सबसे पहले, फिर तब से मैं मंगाने लगी हूँ सारा।
तो उसने अपने पैसे कलेक्ट किए। उसने बताया नहीं कि मैं हैंड वॉश लेके आऊँगी, तो पहले यहीं हमारे यहाँ गांव में ही मिल जाता है, तो वो ले आई थी। फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो। तो ये मेरे पास है ना गुड वाइब का लोशन था, तो उसकी बोतल खाली थी, और तो मैंने इसे मतलब इस काम के लिए यूज़ कर लिया। फिर इसका जो पाइप होता है ना, पर वो नहीं था, वो तनु ने फिर बिगाड़ दिया था कहीं। तो विनीत जी ने एक जैसे प्रेस वाली डोरी होती है ना, उनका प्लास्टिक का जो होता है हिस्सा, वो निकाल के और उसमें अंदर से वो करके होल सा, फिर उसमें फंसा दिया। तो ये हो गई हमारी जुगाड़ू बोतल हैंड वॉश वाली। और हैंड वॉश भी ये काफ़ी अच्छा है। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसमें कि हम लोग जब गोबर बटोर के आते हैं ना और इससे धोते हैं तो खुशबू हो जाती है हाथों में। ये मेरा मनी प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इस पर ये अच्छी अच्छी शाखाएं निकल रही थी। तो शाखाएं नहीं बोलते इनको, शाखा तो पेड़ की निकलती हैं, मतलब जो भी डाली वाली जो बोलते हैं, तो ये वो निकली थी और अच्छी खासी जड़ भी है। तो मेरे पास गमला है, तो मैं इसे उसमें लगाऊंगी। ये देखो काफ़ी लटक रही हैं। मैं एक तोड़ लेती हूँ, कैंची वैची तो लाई नहीं, मैंने हाथ से ही तोड़ लिया। ये देखो एक एक सबका मतलब अच्छे से लग जाएगा, ग्रो हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए, तो हम पहले थोड़ा मिट्टी लेने चलते हैं इसमें। और ये देखो मिट्टी तन्नू खोद रहा है। मेरा राजा बेटा कितना काम करता है ना। हाँ, फिर हाथ में लगा लेना है ना। दिखाओ मम्मी नहीं, और चप्पल पहन के नहीं आया, देख ले पैर कैसे हो रहे हैं। फिर उनको डाल देंगे, फिर उनको डाल देंगे, फिर उनको डाल देंगे। ना दूंगी, मम्मी दे देंगे ना मम्मी। अरे बेटा, दे दो मम्मी। अरे बेटा मैं ना दे रही। चुप चुप दे दो। चुप चुप कैसे, यहाँ पे किन्हें दिखानो है। मम्मी हटो जल्दी हटो। फिर उनको डाल देंगे। अच्छा, हम लोग कुछ भी काम करें, तनु का हमेशा हमारे साथ ही बना रहता है और फिर उस काम को दोहराता है। चाहे विनीत जी हो चाहे मैं हूँ, दोनों के पीछे पीछे लगा रहेगा पूरा दिन। जो दूसरा वाला पौधा है ना, इसमें जो सीढ़ी पे रखे थे उसमें से एक पौधा तो मतलब दो ऊपर पहुंचा दिए। जो क्रिसमस ट्री वाला था और एक और था जिसपे फ्लावर आता है, और एक जो 2 रंग का था वो वहीं पे रखा है, और एक और जो पर्दे के पास रखा था ना वो मर गया, पता नहीं कैसे। एक तो बच्चा हमारा तनु ना शैतान है, उसके लीफ तोड़ता रहता था। तो मैं इसमें मनी प्लांट लगा दे रही हूँ, और ज़्यादा मिट्टी इसलिए ले जा रही हूँ। जो 2 रंग वाला पौधा है उसमें थोड़ी सी पलट दूँगी। उसमें ऐसा है ना, पानी डाल डाल के ना थोड़ी मतलब क्या नीचे पहुँचती जाती है मिट्टी, और उसके होल में से थोड़ी थोड़ी निकल जाती है। मम्मी कांदे तनु तेरे लग जाएगी, मान जा, मैं फिर पिटाई लगा दूंगी। एक कांदे नहीं चुप चुप क्या मम्मी दिखा ना। अब आप देख रहे हैं ये कितना शैतान है। आप लोग कहते हैं कि डांटा मत करा करो, अब इसका हाथ कट जाए तो अब तो ऐसे नहीं मानेगा। चलो ये देखो, इसमें मिट्टी हमने काफ़ी भरी थी। मैंने तो नहीं, विनी जी ने भरी थी। जब मैं मायके गई थी, अपने पियर गई थी, तब उन्होंने ही लगाए थे ये पौधे। तो इसमें काफ़ी कम हो गई है, यानी ठोस हो जाती है ना बाद में, हम जब लाते हैं फोकी फोकी होती है। तो इस वजह से आपको कोई की भर भर के आवाज़ आ रही होगी। मेरे ऊपर ही मतलब पेड़ के ऊपर बैठा है नीम पर। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, पर इसके 2 रंग तो हो ही नहीं रहे। 2 रंग का था जब मैंने आपको दिखाया था शायद, इसके अब 2 रंग हो ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तनु देखो हमेशा काम बिगाड़ने में लगा रहता है। तो मैं इसकी एक एक पत्ती काट लूँगी, और हर पत्ती के नीचे जड़ है, लगा दूँगी। वैसे ना मैं सेकंड टाइम मनी प्लांट लगा रही हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत डरते डरते लगाया था, क्योंकि मांग के लगाया था। कहते हैं कि चोरी करके होता है ये, पर मैंने तो मांग के लगाया तो अच्छा खासा हो गया मेरा तो। और जिसे वो देने वाली भी कह रही थी कि आपका तो ये हो गया, हम तो उठा के लेके आए थे कहीं से। तो अब देखती हूँ अब ये होता है कि नहीं होता। वैसे कहते हैं मनी प्लांट घर में 5 चीज़ें अच्छी होती हैं। एक मनी प्लांट, तुलसी, केला, बम्बू का पेड़ और तामेश्वर का पत्ता, जो पत्ते होते हैं, एक पेड़ आता है तामेश्वर का, वो ये घर में काफ़ी शुभ माने गए हैं। 5 पौधे जो घर में होना ज़रूरी है। पर केले को आजकल सब कुछ पंडित लोग बोलते हैं कि घर में केला नहीं लगाते, तो घर के बाहर लगा लो।
आए है, ये देखो मेरे पतिदेव आ गए पानी लगा के, एकदम पक्के किसान लग रहे हैं, प्योर किसान लग रहे हैं। आप ऑटो में बैठेंगे। मैं नहा ली हूँ, नहा के फिर मैं तुलसी को जल चढ़ाने आई। वैसे मेरा कोई डेली का नियम नहीं है, पर आज मेरी पूर्णमासी है इसी वजह से, और मैं आज काफ़ी लेट भी हो गई थी क्योंकि मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। सुबह से हल्का हल्का सा हो रहा था, पर धीरे धीरे बढ़ता ही रहा क्योंकि मैंने कल दोनों टाइम चावल खा लिए थे। और ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मैं चावल खाती रहती हूँ, पर है ना कल दोनों टाइम खाने से पता नहीं क्यों मेरे है ना सील पकड़ गया है, टमी वाला एरिया, तो जिसकी वजह से मेरे हल्की सी चुभन और पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं शाम को दवा मंगवाऊंगी विनीत जी से। और मैं यहाँ तुलसी को जल चढ़ाने के बाद 7 परिक्रमा करती हूँ। परिक्रमा मैं शुरू से ही करती हूँ। कहते हैं हमारे यहाँ पंडित जी को कहते हैं जब भी जल अर्पण करे सुहागन तो उसको अपने 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तो मैं जब जल चंद्रमा को देती हूँ तब भी करती हूँ, और तुलसी को यानी जब भी किसी को भी जल अर्पित करती हूँ तो मैं 7 परिक्रमा ज़रूर करती हूँ। तो मेरे पैर जल रहे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, काफ़ी धूप हो गई थी। मैं फिर आ गई थी नीचे। मैंने आलू फ्राई किए अपने लिए, अभी मम्मी और इनके लिए खाना बनाना है। देखो कितनी आलसी हूँ मैं चम्मच से ही मैंने फ्राई कर लिया। यहाँ पे विनीत जी की भी पूजा हो गई है। विनीत जी ने मेरी हेल्प कराई, विनीत जी ने सब्ज़ी बनाई, मैंने आटा लगाया, तब जाके खाना बनाया मैंने। ये भी आज लेट हो गए थे क्योंकि 12:30 बजे तो वहीं से पानी लगा कर आए थे। और आज मानसी की छुट्टी, तनु खेल रहा है, तनु और मानसी, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ अमूद, ये अमूद नहीं है, ये कुछ और है। और ये आज का ही व्लॉग है, अगर अपलोड हो गई वीडियो तो शायद आपको शाम तक मिल जाएगी। शांत रहो तनु, ये इस बेल पे आ रहा है, इस वाली पे पता नहीं क्या है। और हाँ शायद आपको मिल जाए शाम तक, अगर ना मिलेगी तो फिर ये कल मिलेगा वीडियो आप लोगों को। कल पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि विनीत जी जा रहे थे तो उनके लिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। तो अब जल्दी जल्दी में शूट करने की क्या पड़ती है, बस बनाने की पड़ती है। और मैंने कल दाल चावल बनाए थे जो मैंने दोनों टाइम खाए क्योंकि शाम को तो विनीत जी खा के आए थे, लेट आए थे। तो जिस खाने की वजह से मेरे ना चावल से सील हो गई है पेट में और बहुत दर्द हो रहा है, अभी ज़्यादा हो रहा है, सुबह से तो कम हो रहा था। तो दोपहर 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर दुकान बंद कर देता है, अब शाम को लेके आएंगे। वैसे कोई परेशानी नहीं है, मेरा ऐसा है ना ऑपरेशन हो रखा है ना, तो वो टाँके दुख रहे हैं सील की वजह से। तो कल मैंने पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया, और ये आज का ही व्लॉग है। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपलोड होने की दिक्कत रहती है ना इस वजह से। तो वो वाला हिसाब है कि है ना पेट में दर्द जो हो रहा है कि आदमी खा मरे या लद मरे। अगर मैं दोनों टाइम चावल ना खाती तो शायद मेरे पेट में दर्द नहीं होता। और दोनों टाइम इसलिए खाने पड़े क्योंकि मम्मी का मन था दलिया खाने का, उन्होंने दलिया बनवाया। और मेरे लिए चावल रखे थे थोड़े से, दाल रखी थी और 1-2 सुबह की रोटी रखी थी। मैंने उसी से काम चला लिया। मैंने कहा मैं क्या बनाऊंगी, मम्मी ने दलिया खा, मम्मी रोटी खाती तो मैं थोड़ा खा लेती और खाना। तो आशा करते हो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब दूसरी वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी शाम के वाले की, क्योंकि वो अगर ये आज डल गया तो वो कल डालनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ सब अच्छा ही होगा। तो मस्त रहिएगा, घर पे सेफ रहिएगा। और ये रही हमारी भैंस, ये देखो कैसे लदी पड़ी है। तो ठीक है, सबके लिए राम राम।